बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी चिकन हांडी। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लजीज डिश है। ये कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, चलें किचन में चलते हैं और आपको तफसील के साथ सारी चीज़ें बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास है 75 ग्राम से बराबर चिकन, जिसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। इसके अलावा मेरे पास है 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और मेरे पास है हरी मिर्चें और ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर नमक, और यहाँ पर है मेरे पास एक मसाला जिसमें धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को मैंने मिलाकर कूट लिया था। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप के बराबर दही, 2 चेडर चीज़ के स्लाइसेस है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है दूध 1 कप के बराबर, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें हैं जिनको हम बॉईल करके पीस लेंगे। ठीक है जनाब। और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर चिकन पाउडर, अगर आप इसको शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मेरे पास है क्रीम, और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें है शामिल, ये है 4 मगज़, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है तिल, और तीसरी जो चीज़ है ये मेरे पास है खोपरा। तो भाई अब इसको पकाने की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है जिससे मैंने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके बाद अपनी चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन इसके अंदर शामिल करने के बाद इसमें हम चलाएंगे 2-4 चमचे, ताकि चिकन अच्छे से जो है ना वो पूरे गर्म ऑयल में मिक्स हो जाए और चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। जब चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी, इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें शामिल करने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे इन तमाम चीज़ों को, ताकि चिकन अच्छा सा अपना कलर चेंज करे। यहाँ चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया, हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें और ज़ीरा, जो मैंने आपको बताया था कि पीस लेना है। इसको हमने दरदरा सा पीसा है, यानी इसमें पानी डाल के नहीं पीसा, उसको खुश्क पीसा है। ये भी इसमें हमने शामिल कर दिया। इसमें अच्छे से चमचा चला रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। अब इसके बाद बारी है शामिल करने की कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पर हम कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे, जो कि 1 टीस्पून के बराबर थी। इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छा सा इसमें चमचा चला रहे हैं। 1 बाय 1 चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चमचे चलाते जाएंगे। और अब इसमें शामिल हो गई है वो प्याज जो मैंने आपको बताया था बॉईल करके पीस लेंगे, वो प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको इतना पकाना है कि प्याज इसके अंदर अच्छी सी मिक्स हो जाए और उसकी स्मेल भी निकल जाए। सारा मसाला यकजान हो जाना चाहिए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसको भून रहे हैं। अच्छा, अब इसमें शामिल हो रहा है नमक, और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसकी बारी है दूध की। दूध भी इसमें शामिल हो रहा है। दूध को भी डालकर हम इसमें अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं दही। दही हमारे पास आधा कप थी। इस पूरी की पूरी दही को हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। इस पॉइंट के ऊपर ये भी डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और अब इसको हम जो है वो अपने हिसाब से आप रख लें, जितना भी आपको उसको गाढ़ा करना है। अब यहाँ पर शामिल हो रहा है खोपरा, तिल और 4 मगज़ जो थे, जो मैंने आपको बताया था, जो खरबूजे के बीज होते हैं, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब इसकी कंसिस्टेंसी को हमें मैनेज करना है। जितना भी आपको गाढ़ा रखना है उतना आप इसको गाढ़ा रखें और अपने हिसाब से इसको मैनेज करें। अच्छा भाई, अब टाइम आ गया यहाँ पे चीज़ स्लाइस डालने का। यहाँ 1 स्लाइस में डाल रही हूँ और इसको तोड़कर डाल लीजिए। अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। इतना पकाएं कि ये सारा इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। देखिए, चीज़ इसमें अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। और अब इसके इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आप देख लें कि ये आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर मैं इतनी रख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी है। आप भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम। क्रीम भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा से इसको मिक्सअप कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मैं लगा रही हूँ दम पर।
अच्छा, इसको सर्व करने के लिए हमें हांडी चाहिए होगी और हांडी को हम बहुत तेज़ जो है ना गर्म कर लेंगे। तो मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया और हम चलते हैं बघार की तरफ। बघार के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून के बराबर मक्खन। मक्खन को हम गरम करेंगे, जले नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल कर दें। इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्सअप करने के बाद इनको गरम कर लें। जब मक्खन मेल्ट हो जाए, अच्छा सा गरम हो जाए, तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं साबुत वाली लाल मिर्चें। ये देखें, ये साबुत लाल मिर्च है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छी सी क्रिस्पी भी हो जाए और थोड़ी सी पक जाए। अच्छा भाई, मिर्चें जब बिल्कुल थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी, अब इस पॉइंट के ऊपर शामिल हो रहा है ज्वालिन कट अदरक। बहुत ही उम्दा लगेगा ये आपके बघार में, मतलब कमाल हो जाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा 2-4 चमचे चलाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो मैंने बीच से स्लिट कर ली थी, और इसके साथ साथ कड़ी पत्ता। जनाब, ये इतना कोई आखिरी बघार है कि ये आपकी जो हांडी है ना, उसको ये 4 चांद लगा देगा। जो खुशबू और जो टेस्ट इससे बनेगा ना, बस वो कमाल ही हो जाएगा। तो जनाब, इसको हम हर चीज़ इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। बस एक चीज़ और रह गई है और वो है धनिया और ज़ीरा। इसको भी हम शामिल कर लेंगे और हमारा बघार रेडी है। अच्छा भाई, अब टाइम आ गया है कि हम अपनी बहुत ही ख़तरनाक और लजीज़ तरीन हांडी को जो है ना वो डिश आउट करें। डिश आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत तेज़ इसको हांडी को गर्म कर लिया था, और अब मैं ये सारी की सारी हांडी इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी हुई है मैंने। तो जनाब, ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। अब फर्दर इसके ऊपर क्या स्टेप्स करने हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा भाई, अब इसमें शामिल हो रहा है बघार। बघार जो है वो गरम गरम इसके ऊपर आप शामिल करते जाएं। जो मैंने आपको बघार आपके सामने बनाया था, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो एक स्लाइस मैंने बचाया हुआ था चीज़ का, वो भी इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। चारों तरफ इसको फैला दें हांडी के ऊपर, और इसके ऊपर दोबारा हमने बघार डालना है। गरम गरम ऑयल डालें, मक्खन डालें, ताकि हमारी ये वाली चीज़ भी पिघल जाए और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर निकल के आए। तो जनाब, ये बचा हुआ बघार भी मैं इसके ऊपर शामिल कर रही थी, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम, जो कि मैंने थोड़ी सी बचा ली थी गार्निशिंग के लिए। तो जनाब, ये हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर और बघार का ऑयल डाल दिया है ताकि चीज़ें जो हैं वो मेल्ट सी हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कितनी लजीज़ हांडी तैयार है। ये है आपके सामने फ़ाइनल लुक हमारी बहुत ही लजीज सी चिकन हांडी का। और ये जो तरकीब मैंने आपको बताई है बहुत ही लजीज है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ऐसी तरकीब ना आपने कहीं देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही ऐसी हांडी आपने खाई होगी। बनाना जो है ना वो ज़रूर बनता है, लाजमी बनाइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शाहाना डिश है। तो जनाब, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लग रही है, दिल चाह रहा है कि बस इस पर टूट पड़ो। तो ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, और शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।